वेलकम टू ईवा सिंक। अगर आप BSSC या बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के वो सवाल हैं जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रैप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, DC को AC में बदलने के लिए। B, AC को DC में बदलने के लिए। C, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। D, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए। आंसर B, AC को DC में बदलने के लिए। दी एज, मोबाइल चार्जर के अंदर रेक्टिफायर होता है क्योंकि मोबाइल की बैटरी केवल DC से चार्ज होती है। इसके विपरीत इन्वर्टर बैटरी की DC को घरों की AC में बदलता है। द ट्रैप BSSC ग्रेजुएशन लेवल का कंफ्यूज करने वाला सवाल। अर्धतरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? याद रखना, लगभग 40.6%। क्वेश्चन 2, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ए, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। बी, अपचयन रिडक्शन। सी, आयनीकरण आयोनाइजेशन। डी, विवर्तन डिफ्रैक्शन। आंसर बी, अपचयन रिडक्शन। दी एज, कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है जहां धनायन कैशंस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अपचयन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है और एनोड एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। द ट्रैप छात्र रेड कैट रिडक्शन कैथोड और एनऑक्स एनोड ऑक्सीडेशन वाली ट्रिक भूल जाते हैं। BSSC ग्रेजुएशन लेवल में इसी को फैराडे के अपघटन नियम से जोड़कर पूछा जाता है। क्वेश्चन 3, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ए, रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स। बी, गामा किरणें गैमा रेस। सी, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स। डी, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट। आंसर बी, गामा किरणें गैमा रेस। दी एज, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इनकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। द ट्रैप BSSC पूछता है कि किसका वेग निर्वात में सबसे अधिक है? याद रखना, सभी का वेग समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन 4, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है। यदि बिजली की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है तो कुल खर्च कितना होगा? ए, 50 रुपए। बी, 5 रुपए। सी, 10 रुपए। डी, 100 रुपए। उत्तर बी, 5 रुपए। सोल्यूशन, सबसे पहले हम यूनिट निकालते हैं। यूनिट यानी किलोवाट घंटा के WH होता है जिसका फॉर्मूला है वाट गुना घंटा बटा 1000। अब वैल्यूज रखते हैं। 100 वाट गुना 10 घंटा बटा 1000 तो हमें मिलता है 1 यूनिट। अब कुल खर्च निकालते हैं। खर्च बराबर होता है यूनिट गुना दर, यानी 1 गुना 5 तो कुल खर्च होगा 5 रुपए। दी एज, यह सवाल बहुत सीधा लगता है लेकिन एग्जाम के प्रेशर में लोग 1000 से भाग देना भूल जाते हैं। द ट्रैप, छात्र अक्सर 100 गुना 10 बराबर 1000 देखकर उसे ही यूनिट मान लेते हैं और 5000 रुपए जैसा कुछ ढूंढने लगते हैं। याद रखना, 1000 WH 1 यूनिट होता है। क्वेश्चन 5, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है? ए, विद्युत हीटर इलेक्ट्रिक हीटर। बी, दिष्ट धारा मोटर DC मोटर। सी, ट्रांसफॉर्मर। डी, विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। आंसर सी, ट्रांसफॉर्मर। दी एज, इसमें एक कुंडली प्राइमरी में धारा बदलने से दूसरी कुंडली सेकेंडरी में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और वोल्टेज प्रेरित होता है। यह सिर्फ AC पर ही सफल है। द ट्रैप BSSC पूछता है कि क्या ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बदलता है? उत्तर है नहीं। यह सिर्फ वोल्टेज और करंट को ऊपर नीचे करता है, आवृत्ति स्थिर रहती है। क्वेश्चन 6, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ए, इस्पात स्टील। बी, नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन। सी, तांबा कॉपर। डी, निकल। उत्तर बी, नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन। दी एज, नर्म लोहे की धारणशीलता रिटेंटिविटी कम होती है, यानी करंट बंद करते ही यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यह गुण इलेक्ट्रिक बेल और क्रेन के लिए बहुत जरूरी है। द ट्रैप, यदि प्रश्न स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने का हो तो उत्तर इस्पात स्टील होगा। क्वेश्चन 7, विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है और क्यों? ए, नाइक्रोम निक्रोम उच्च प्रतिरोध के लिए।
बी तांबा कॉपर अच्छी चालकता के लिए। सी टंगस्टन टंगस्टेन उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। डी एल्यूमिनियम हल्का होने के कारण। आंसर सी टंगस्टन टंगस्टेन उच्च गलनांक के लिए। दी एज टंगस्टन का गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना पिघले अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश दे सकता है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती हैं ताकि टंगस्टन का ऑक्सीकरण न हो। द ट्रैप BSSC पूछता है कि हीटर का तार किसका बना होता है। याद रखना हीटर नाइक्रोम और बल्ब टंगस्टन कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 8 जूल का तापन नियम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H किसके समानुपाती होती है। ए H धारा के सीधे अनुपाती यानी H प्रोपोर्शनल टू I। बी H धारा के वर्ग के अनुपाती यानी H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर। सी H प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात यानी H प्रोपोर्शनल टू 1/R। डी H वोल्टेज के वर्गमूल के अनुपात यानी H प्रोपोर्शनल टू √V। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी H धारा के वर्ग के अनुपाती होता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर। दी एज सूत्र H बराबर I स्क्वेयर RT है। इसका मतलब है कि यदि आप करंट को दोगुना करेंगे तो ऊष्मा 4 गुना बढ़ जाएगी। फ्यूज तार और प्रेस आयरन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। द ट्रैप छात्र अक्सर H बराबर VIT देखकर केवल धारा के समानुपाती मान लेते हैं। NCERT के अनुसार मुख्य संबंध I स्क्वेयर के साथ ही माना जाता है। क्वेश्चन 9 एक 2 किलोवाट का एयर कंडीशन AC रोजाना 5 घंटे चलता है 30 दिन के महीने में कुल कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। ए 10 यूनिट, बी 150 यूनिट, सी 300 यूनिट, डी 60 यूनिट। उत्तर सी 300 यूनिट। सोल्यूशन 1 यूनिट के WH बराबर शक्ति के W गुना समय घंटे गुना दिन। गणना 2 गुना 5 गुना 30 बराबर 300 के WH यानी 300 यूनिट। दी एज BSSC ग्रेजुएशन लेवल में अक्सर बिजली का बिल निकालने वाले सवाल आते हैं। बस शक्ति के W को समय आवर्स से गुणा करना याद रखो। द ट्रैप यदि शक्ति वाट W में दी हो जैसे 2000 W तो उसे पहले 1000 से भाग देकर के W में बदलना अनिवार्य है। क्वेश्चन 10 एम्पियर का तैरने का नियम या स्नो नियम क्या बताता है। ए विद्युत धारा की दिशा डायरेक्शन ऑफ करंट। बी चुंबकीय सुई का विक्षेप डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। सी विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। डी आवेश का प्रवाह। आंसर बी चुंबकीय सुई का विक्षेप डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। दी एज स्नो साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट का मतलब है कि यदि धारा दक्षिण से उत्तर की ओर तार के ऊपर से बह रही है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम वेस्ट की ओर मुड़ेगा। द ट्रैप छात्र इसे फ्लेमिंग के नियम से जोड़ देते हैं। याद रखना स्नो नियम केवल यह पता करने के लिए है कि करंट से पैदा हुआ चुंबकत्व सुई को किधर धक्का देगा। क्वेश्चन 11 किसी सीधे धारावाही चालक स्ट्रेट करंट कैरिइंग कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सी लेंस का नियम लेंस लॉ। डी फैराडे का नियम फैराडेस लॉ। आंसर बी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। दी एज यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती हैं। ये रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। द ट्रैप छात्र अक्सर फ्लेमिंग के नियम के साथ कंफ्यूज होते हैं। याद रखना मैक्सवेल का नियम केवल दिशा बताता है जबकि फ्लेमिंग का नियम बल फोर्स या प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट के लिए है। क्वेश्चन 12 विद्युत मोटर ऊर्जा के किस रूपांतरण पर आधारित है और यह किस नियम पर कार्य करती है। ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में जूल का नियम। डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ओम का नियम। आंसर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दी एज मोटर में धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल फोर्स कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में फादर फोर्स मतलब अंगूठा, मदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब तर्जनी, चाइल्ड करंट मतलब मध्यमा। द ट्रैप BSSC पूछता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है।
यह मोटर में धारा की दिशा को उलटने रिवर्स का काम करता है ताकि मोटर एक ही दिशा में घूमती रहे। क्वेश्चन 13 आंख का आइरिस क्या काम करता है? ए. इमेज बनाना। बी. प्यूपिल का साइज कंट्रोल करके रोशनी की मात्रा मैनेज करना। सी. दूर की वस्तु देखना। डी. सिर्फ रंग दिखाना। आंसर बी. प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। एक्स्ट्रा एज तेज रोशनी में आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है। आंखों का रंग काला, भूरा, नीला आइरिस की वजह से ही होता है। द ट्रैप कैमरा के अपर्चर जैसा काम आइरिस ही करता है। क्वेश्चन 14 प्रिज्म द्वारा बना स्पेक्ट्रम किसने पहली बार दिखाया था? ए. आइंस्टाइन। बी. आइजैक न्यूटन। सी. फैराडे। डी. टेस्ला। आंसर बी. आइजैक न्यूटन। दी एज न्यूटन ने दिखाया कि सफेद रोशनी 7 रंगों विबगियर से बनी है। इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। द ट्रैप न्यूटन ने ही दिखाया कि 7 रंग मिलकर वापस सफेद रोशनी बना सकते हैं। क्वेश्चन 15 गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ए. समतल प्लेन। बी. अवतल कॉन्केव पैराबोलिक। सी. उत्तल कॉन्वेक्स। डी. बेलनाकार सिलेंड्रिकल। आंसर बी. अवतल कॉन्केव। दी एज बल्ब को फोकस पर रखा जाता है ताकि लाइट की पैरेलल बीम्स दूर तक जाएं। सर्च लाइट्स और सोलर फर्नेस में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। द ट्रैप साइड मिरर उत्तल कॉन्वेक्स है पर हेडलाइट अवतल कॉन्केव है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 16 स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु नियर पॉइंट कितना होता है? ए. 10 सेंटीमीटर। बी. 25 सेंटीमीटर। सी. 100 सेंटीमीटर। डी. अनंत इन्फिनिट। आंसर बी. 25 सेंटीमीटर। दी एज 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी चीज को आंख साफ नहीं देख पाती। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट अनंत इन्फिनिट होता है। द ट्रैप बिहार एग्जाम्स में इन दोनों वैल्यूज पर सवाल बनते हैं। क्वेश्चन 17 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए. अपवर्तन रिफ्रैक्शन। बी. प्रकीर्णन स्कैटरिंग। सी. पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। डी. व्यतिकरण इंटरफेरेंस। आंसर सी. TIR। दी एज इसमें सिग्नल्स लाइट की स्पीड से बिना लॉस के लंबी दूरी तक जाते हैं। इंटरनेट और एंडोस्कोपी में इसका मुख्य उपयोग है। द ट्रैप इसकी खोज नरेंद्र सिंह कपानी ने की थी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। क्वेश्चन 18 प्राइमरी कलर्स प्राथमिक रंग कौन से हैं? ए. लाल पीला नीला रेड येलो ब्लू। बी. लाल हरा नीला RGB रेड ग्रीन ब्लू। सी. सफेद काला लाल व्हाइट ब्लैक रेड। डी. पीला हरा गुलाबी येलो ग्रीन पिंक। आंसर बी. लाल हरा नीला RGB। दी एज इन तीनों को मिलाने पर सफेद रोशनी बनती है। कलर टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स इसी RGB मॉडल पर काम करती हैं। द ट्रैप पेंटिंग के प्राइमरी कलर्स अलग होते हैं पर लाइट में RGB ही यूज होती हैं। क्वेश्चन 19 प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन क्या है? ए. लाइट का टकराना। बी. लाइट का तीखे किनारों शार्प एजेस से मुड़ना। सी. लाइट का खत्म होना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डी. लाइट का रंग बदलना। आंसर बी. लाइट का तीखे किनारों से मुड़ना। दी एज यह साबित करता है कि लाइट एक वेव है। CD DVD पर दिखने वाला रेनबो इफेक्ट विवर्तन और व्यतिकरण इंटरफेरेंस की वजह से होता है। द ट्रैप BSSC में यह टर्म अक्सर डेफिनेशंस में पूछी जाती है। क्वेश्चन 20 एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? ए. अवतल कॉन्केव। बी. उत्तल कॉन्वेक्स। सी. बेलनाकार सिलेंड्रिकल। डी. बाइफोकल। आंसर सी. बेलनाकार सिलेंड्रिकल। दी एज इसमें इंसान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अंतर नहीं कर पाता, यह कॉर्निया की इरेगुलर शेप की वजह से होता है। द ट्रैप बुढ़ापे में होने वाले प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस यूज होता है। क्वेश्चन 21 प्रकाश की स्पीड पानी में कितनी होती है? ए. 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बी. 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सी. 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। डी. 1.5 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आंसर बी. 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दी एज वैक्यूम में 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और कांच में 2 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। मीडियम जितना घना होगा लाइट उतनी ही धीरे चलेगी।
द ट्रैप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला n बराबर C/V इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन 22, यदि किसी चालक कंडक्टर की लंबाई लेंथ को दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? A आधा हो जाएगा, B दुगना हो जाएगा, C 4 गुना हो जाएगा, D वही रहेगा। आंसर B दुगना हो जाएगा। दी एज प्रतिरोध R लंबाई L के सीधे समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोटाई एरिया बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। द ट्रैप BSAC ट्रैप अगर सवाल में खींचकर स्ट्रेचिंग शब्द हो और लंबाई दुगुनी हो तो आंसर 4 गुना होगा और बिना स्ट्रेचिंग के सिर्फ दुगना। क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओम्स लॉ के लिए सही है? 1 तापमान टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। 2 V बराबर I गुना R का पालन करता है। 3 यह नॉनोमिक चालकों जैसे डायोड पर भी लागू होता है। A सिर्फ 1 और 2, B सिर्फ 2 और 3, C सभी 1, 2 और 3, D सिर्फ 1। आंसर A सिर्फ 1 और 2। दी एज ओम का नियम सिर्फ उन्हीं कंडक्टर्स पर लगता है जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स पर यह लागू नहीं होता। नॉनोमिक द ट्रैप बिहार दरोगा में अक्सर नॉनोमिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 24, घरों में बिजली के उपकरण अप्लायंसेस किस क्रम कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं? A श्रेणी क्रम सीरीज, B समांतर क्रम पैरेलल, C मिश्रित क्रम मिक्स कॉम्बिनेशन, D किसी भी क्रम में। आंसर B समांतर क्रम पैरेलल। दी एज पैरेलल में हर एप्लायंस को बराबर वोल्टेज 220 V मिलता है। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी एप्लायंसेस चलते रहते हैं। द ट्रैप बिजली का फ्यूज हमेशा श्रेणी सीरीज में जुड़ा होता है ताकि लोड बढ़ने पर पूरी सप्लाई काट सके। क्वेश्चन 25, कथन ए बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। कारण R रीजन टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है। A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। B A और R दोनों सही हैं पर R A की सही व्याख्या नहीं है। C A सही है पर R गलत है। D A गलत है पर R सही है। आंसर A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। दी एज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो। द ट्रैप हीटिंग एलिमेंट्स हीटर प्रेस में नाइक्रोम यूज होता है, टंगस्टन नहीं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को सीरियसली अटेम्प्ट किया है तो आप एग्जाम से एक स्टेप आगे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब टाइम है ईवास चैलेंज का। क्वेश्चन 1, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत प्रिंसिपल पर काम करता है? A परावर्तन रिफ्लेक्शन, B अपवर्तन रिफ्रैक्शन, C पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, D विवर्तन डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 2, ओम का नियम ओम्स लॉ किन परिस्थितियों में मान्य होता है? A जब तापमान बदलता रहे, B जब भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान दाब स्थिर रहें, C जब धारा बहुत अधिक हो, D जब परिपथ में केवल AC धारा हो। क्वेश्चन 3, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? A स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, B अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, C जूल हीटिंग जूल्स हीटिंग, D धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपने आंसर्स कमेंट में लिखो, सबसे सही आंसर को मैं अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। See you in the next session. Stay focused, stay consistent.